फाइव वेरिएबल के मैप, 5 वेरिएबल के मैप के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था। तो उस टेबल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, तो मैं उसको दूसरे मेथड से टेबल बनाना सिखा रहा हूँ कि दूसरे मेथड से हम टेबल कैसे बनाएंगे, फिर हम उसके न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अगर हम सपोज करो हम बात करते हैं 5 वेरिएबल की, तो अपने पास वेरिएबल कौन से होंगे? ए, बी, सी, डी या ई या पी क्यू आर एस टी या एक्स वाई जेड, जो भी होंगे, है ना, ये हमारे पास वेरिएबल होंगे। तो इन वेरिएबल से अगर हम 5 वेरिएबल की बनानी है, तो इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल को हम क्या करें, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर मान के चलें। सपोज करो मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास कितने वेरिएबल बचे? 4। हमारे पास कितने वेरिएबल बचे? 4। तो हम क्या करें, 4 वेरिएबल की 2 टेबल बना दें। 4 वेरिएबल की 2 टेबल बना दें। मैंने 4 वेरिएबल की 2 टेबल बना दी। ओके, अब ए को हमने एलिमिनेट किया, तो ए की 2 वैल्यू पॉसिबल है, आइदर ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहली वाली टेबल बनाएंगे हम ए बराबर 0 के लिए, और दूसरी वाली वैल्यू टेबल बनाएंगे ए बराबर 1 के लिए। तो 4 वेरिएबल के लिए हम ड्रॉ करते हैं, तो 16 ब्लॉक बनेंगे। तो हमारे ये 16 ब्लॉक बन गए। सिमिलरली सेकंड वाले में ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ भी हमारे 16 ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी डी ई, यहाँ पर आ जाएगा बी सी डी ई। ठीक है, यहाँ आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। जो अपना 4 वेरिएबल में कॉन्सेप्ट यूज में होता था, वही कॉन्सेप्ट हम 5th वेरिएबल में ही कर रहे हैं। लेकिन हमने नया एक्स्ट्रा क्या किया कि 5th वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32 वेरिएबल होंगे। तो हमने 16 प्लस 16 के 2 वेरिएबल बना लिए। तो ए बराबर 0 के लिए 16 बन गया, ए बराबर 1 के लिए ये 16 बन गया। ऐसे वर्टिकल कॉलम में आ जाएंगे, ये सेम चीज यहाँ रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ अपन को बनाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये कंबाइंड में ही डायग्राम है। ओके, अब हमें फिल करना है यहाँ नंबरिंग कि कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर आएगा। तो 4 वेरिएबल में कैसे फिल करते हैं अपन लोग? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यही पैटर्न फॉलो करते हैं ना 4 वेरिएबल में? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब 15 के बाद क्या आएगा? 16। तो 16 अपना कहां, जब 4 वेरिएबल में यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो 16 यहां से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई पूरी 30, 0 से 31 तक। किसी को दिक्कत है इसमें? हमने कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं करा, 4 वेरिएबल वाला ऑर्डर ही यूज में ले लिया। किसी को प्रॉब्लम? किसी को इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को। ऐसा कुछ इसमें किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत ही सिंप्लेक्स तरीके से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है ना। 4 वेरिएबल सबको याद है। तो मैंने क्या किया, पहले 4 वेरिएबल को ड्रॉ किया। मैंने एक 4 वेरिएबल को ड्रॉ किया। 4 वेरिएबल में हम सब जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो मैंने इसी में रिपीट कर दिया, सेकंड टेबल बनाई। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा? 15 के बाद क्या आएगा? 16। इस पॉइंट पे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। वही ऑर्डर फॉलो किया, उसी ऑर्डर में मैंने नेक्स्ट काउंटिंग भी लिख दी। तो इसमें किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 वेरिएबल आता है तो हैंड टू हैंड लिख दोगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कर लोगे बेटा? प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। पिछली वाली टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें हमने क्या किया, 4 वेरिएबल को ही 2 बार बना दिया। कॉम्प्लिकेशन थोड़ी कम कर दी मैंने इस केस में।
आगे बढ़े? अगर अभी भी समस्या तो बता दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। क्लियर है टेबल? यस सर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि इसके लिए हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे। क्वेश्चन है y p q r s t इक्वल टू समेशन ऑफ 0 2 4 7 8 10 12 16 18 20 23 24 25 26 27 and 28. Solve this problem with K-map. 5 वेरिएबल K-map से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और वैसे भी हमें दिख रहा है नंबर क्या 28, तो 5 वेरिएबल की हमें टेबल बनानी पड़ेगी, 5 वेरिएबल की टेबल हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब मैं 5 वेरिएबल की टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 4 वेरिएबल की 2 टेबल बनाई। जिसको जहां भी डाउट हो पूछ लेना, है ना। अब वहां हमने 5 वेरिएबल लिए थे ABCD, हमने लिए हैं PQRST, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो अपने मन से एज्यूम कर लेते। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। दिस इज P इक्वल टू 0 एंड दिस इज P इक्वल टू 1। ये P इक्वल टू 0 के लिए टेबल है, ये P इक्वल टू 1 के लिए टेबल है। P इक्वल टू 0 को SOP में क्या लिखेंगे, P बार, और इसको क्या लिखेंगे, P। ये सबको पता है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा QRST, QRST 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूं, इसको क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया, सही कर देता हूं मैं। ट्वेंटी 25 26 27, ठीक है। अब हम क्या फिल करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वहां पर 1 मार्क करेंगे। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहां हम 1 मार्क करेंगे। 0 गिवन है तो यहाँ 1 मार्क कर दिया, 2 गिवन है यहाँ पर 1 मार्क कर दिया, 4 7 4 7 8 10 8 10 12 16 12 16 18 20 18 20 23 24 25 24 25 26 27 28। टेबल फिल करने में किसी को प्रॉब्लम, टेबल फिल करने में किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो डायग्राम दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल हैं, मतलब एक दूसरे के सिमिलर डायग्राम है। हम क्या करें, अगर हमें इसकी मैक्सिमम पेयरिंग बनानी है तो ये वाला डायग्राम हम इसके ऊपर रख दें, ये डायग्राम इसके ऊपर रख दें, और क्या देखें कि कौन कौन सी चीज हमारी कॉमन है। तो इसके अंदर देखें, ये हमारा 4 और ये 4,
इसके साथ पेयर बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, 8 का बन जाएगा। यस और नॉट? बनेगा ना? हाँ और नहीं? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? रिप्लाई करो, फास्ट फास्ट रिप्लाई करो बेटा। समझ में आया? यस सर। है ना? मैंने ये डायग्राम इसके ऊपर उठा के रख दिया और मैंने देखा ये 4 इसके 4 के साथ पेयर बना लें तो 8 का बन जाएगा। क्लियर? तो मैं एक एक करके पेयर बनाऊंगा, उनका आंसर वहीं साथ में लिखूंगा, बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है? अब मैं इसके आंसर लिखता हूं। वाई पी क्यू आर एस टी इक्वल टू, ये मैंने 8 का बनाया। अब यहाँ पर तो p बराबर 0 था, यहाँ p बराबर 1 है, ये दोनों ब्लॉक यूज में आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी कॉमन आएगा क्या p के लिए? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों? यहाँ p की वैल्यू 0 है, यहाँ p की वैल्यू 1 है। अब हम जब मैंने इसके ऊपर रखा तो इन चारों में कुछ भी कॉमन निकला क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 था। वर्टिकल में कॉमन क्या आया? वर्टिकल में क्या कॉमन आया? 0 0 0 0 क्या है? एस टी, तो एस बार टी बार, एस बार टी बार, तो इसके लिए आंसर हो गया एस बार टी बार, जो हमारा 8 का बना। प्लस इसमें किसी को दिक्कत है? कैसे लिया कॉमन? हो तो अभी पूछो। नहीं है ना? नहीं है ना दिक्कत? सॉरी 10 11 यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 11, है ना? तो ये यहाँ नहीं आएगा, 1 यहाँ आएगा, 10 इधर आएगा, 11 यहाँ आएगा। ठीक है? अब हम देखें दूसरा बड़ा पेयर, ये 4 का बन रहा है, दूसरा बड़ा पेयर ये 4 का बन रहा है, तो इसके लिए कॉमन निकालें। तो इसके लिए p बराबर 1 है, तो पहली चीज क्या आ गई? p प्लस p, फिर रो में क्या कॉमन है? 1 0, 1 0 का मतलब क्या है? q r डैश, q r डैश। वर्टिकल में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या चारों में से? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा p q r डैश प्लस प्लस अब हम देखें कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में ग्रुप बना सकते हैं, आपस में ग्रुप बना सकते हैं, है ना? बना सकते नहीं बना सकते हैं? इस कॉर्नर का हम ग्रुप बनाए और इसमें हमारा ये भी और ये भी फोल्ड होके बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए कॉमन कैसे लेंगे? ये p में से आ रहा है, q में से आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं। फिर इस रो में से कॉमन देखें, इस रो में से कॉमन देखें, सॉरी ये सारे 1 में से कॉमन निकलेगा इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का बनेगा फिर से, है ना? तो कॉर्नर में से निकालेंगे तो p बराबर 0, p बराबर 1 के लिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या आ रहा है? 1 0, और 0 0 में कॉमन क्या है? 0 0 का मतलब क्या है? r डैश, 0 0 का मतलब क्या है? r डैश। ठीक है? तो r डैश। वर्टिकल में देखें 0 0 1 0 कॉमन क्या है? t डैश, 0 0 1 0 कॉमन क्या है? t डैश, r डैश प्लस t डैश प्लस। अब ये दोनों 1 बचे, अगर मैं अब इसको इसके ऊपर रखूं तो ये दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे, तो इसका पेयर बन जाएगा। पेयर कैसे बनेगा? तो इसके लिए कॉमन कैसे निकालेंगे? सेम तरीका, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया, इस पॉइंट पे कॉमन क्या है? 0 1, और इस पॉइंट पे कॉमन क्या है? 1 1, तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे, तो इसका आंसर आएगा प्लस q बार r एस टी। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? एक बार फिर से कर दो इसमें। फिर से कर दूं? तो मैं ये रब करके दोबारा बना दूं डायग्राम, क्योंकि बहुत हौच-पौच हो जाएगा फिर। डायग्राम को रब करके दोबारा बना दूं? यस सर। है ना? ठीक। चलिए मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं, और
डायग्राम में उस प्लेस पे वैल्यू फिल कर दूंगा जहां पर अपने आ रहे थे, है ना। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं इस बार, केवल कॉमन लेने के हिसाब से बनाऊंगा। ये हमारे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, मैंने ग्रुपिंग करी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे p बराबर 0 है, इसको मान लेंगे p बराबर 1 है। ये हमारा है QR, ये हमारा है ST, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब हम देखें, अगर मैं इस डायग्राम को इसके ऊपर एज इट इज रख दूं, तो ये 4 और ये 4 इसके साथ एक पेयर बना रहे हैं, जो 8 का बन रहा है। तो इसके लिए हम आंसर कंबाइन करके लिखेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे y इक्वल टू, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो p बराबर 0, p बराबर 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दोनों ब्लॉक्स काम में आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों ब्लॉक्स काम में आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। फिर कॉमन कहां से निकलेगा, इसमें से और इस वर्टिकल कॉलम में से। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल वर्टिकल कॉलम में से कॉमन निकला। तो यहाँ क्या है, ST 0 0 का मतलब क्या हो गया, S बार T बार। 0 0 का मतलब हो गया S बार T बार। फिर मैंने दूसरा ब्लॉक मैक्सिमम बनाने की सोचा, तो मैंने इस डायग्राम को फिर से इसके ऊपर रखा, तो हमारे ये कॉर्नर वाले बच रहे थे। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा, तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सेम ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इसके काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूंगा तो आ रहा है। अगेन p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब कॉमन कहां से आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन में से कॉमन निकलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में से कॉमन निकलेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में से कॉमन लूं, 0 0, कॉमन क्या है, r डैश, कॉमन है r डैश। वर्टिकल से कॉमन लूं, 0 0 1 0 में कॉमन आया 0 0 का मतलब t डैश, ठीक है। अब फिर हम देखें, फिर 8 का बन नहीं रहा, फिर 4 का बनना है। 4 का कैसे बनना है, ये दोनों बन बचे हैं, इनको कवर करने के लिए मैं 4 का बना सकता हूं। तो मैंने यहां से 4 का बना लिया। अब ये 4 का तो बन गया, लेकिन ये केवल p बराबर 1 वाले ब्लॉक में काम आ रहा है। p बराबर 0 में कुछ भी कहीं चीज कॉमन नहीं आ रही इसमें से। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू तो हो गई p, क्योंकि p बराबर 1 गिवन है इसकी। ओके, अब हम हॉरिजॉन्टल से कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 1 0। 1 0 का मतलब हो गया QR डैश। वर्टिकल से यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो गया PQR डैश प्लस। अब हम देखें, हमारे पास एक टर्म खाली बची है, वो कौन सी टर्म है, ये और ये। अगर मैं इस डायग्राम को इसके ऊपर रख दूं, तो ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, इसका मतलब इन दोनों का पेयर बन जाएगा। जब इनका मैं पेयर बनाऊंगा, तो अगेन p बराबर 0, p बराबर 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन कहां से आएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से। तो आंसर आएगा अपना QRST। दिस इज आवर फाइनल आंसर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब समझ में आ गया ना क्या किया, समझ में आ गया ना। अगर सपोज करो ये 1 गिवन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आता, p बराबर 1 के लिए ये आ जाता। और अगर ये वाला 1 नहीं होता, ये 1 होता, तो इसकी वैल्यू p बार हो जाती। समझ में आ रहा है ना क्या किया। अगर इसको ऊपर रखने से कॉमन बनना है तो बना लो, नहीं बनना है तो सिंगल ले लो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब अपन बात करते हैं 6 वेरिएबल की। 6 वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे हमने 5 वेरिएबल में हमने क्या किया, 2 वेरिएबल को यूज में लिया, A B C D E F। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल को ले लें, A और B। इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 होंगे। इसका मतलब A की वैल्यू 2 बार के लिए 0 है, 2 बार के लिए 1 है, और B की वैल्यू 2 बार 0 2 बार 1 है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज में लेंगे। इट मींस 4 वेरिएबल को 4 बार बना देंगे। इट मींस 4 वेरिएबल की टेबल को हम 4 टाइम्स बना देंगे। ये मैंने बना दिया 4 टाइम्स। अब मैं इनकी नंबरिंग करूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इनकी नंबरिंग करूंगा।
तो ये हो जाएगा a बराबर 0 के लिए, ये हो जाएगा a बराबर 1 के लिए, इसको मैं बार बोलूंगा, इसको ये नॉर्मल वैल्यू बोलूंगा, नॉर्मल वैल्यू बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। ये हो जाएगा b इक्वल टू 1 0 के लिए, इसको बार बोलूंगा, ये हो जाएगा b बराबर 1 के लिए जो नॉर्मल वैल्यू होगा। तो a बराबर 0 इन दोनों में 0 0 है, a बराबर 1 इन दोनों में 1 1 है, b बराबर 0 इन दोनों में है और b बराबर 1 इन दोनों में है। क्लियर है। अब मैं 4 वेरिएबल की टेबल ड्रॉ करता हूँ, 4 वेरिएबल की टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने 4 वेरिएबल की टेबल ड्रॉ कर दी। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जो 4 वेरिएबल से हम नंबरिंग करते हैं, जैसे इसको मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। यहाँ तक दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बेटा दिक्कत हो तो पूछ लो। यहाँ आ जाएगा सी डी ई एफ। सर 34 35 इंटरचेंज हो गया, वैसे ही रहेगा सर। एक मिनट का 34 35 जो 34 की जगह मेरे को लगा 35 आना चाहिए सर, 35 की जगह 34 आना चाहिए सर। अच्छा हाँ, मैंने जल्दी में गलत लिख दिया, सॉरी। सही कह रहे हो आप। यहाँ अपना आएगा 34, यहाँ आएगा 35। पैटर्न वही चलेगा, है ना। हो सकता है मैं लिखते समय जल्दी में गलत लिख दूं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसका। y इक्वल टू समेशन ऑफ 0 2 4 8 10 13 15 16 18 20 23 24 26 32 34 40 41 42 45 47 48 50 56 57 58 60 एंड 61। तो डायरेक्ट उस पोजीशन पे वैल्यू पुट कर दूं या वैसे टेबल बनाऊं? जो कि मैंने वहां 1 में लिख दूं, है ना? यस सर, वैल्यू पुट कर दो सर। ओके ठीक। ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जहां जहां वेरिएबल आने हैं। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया,
8 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 हो गया, 15 हो गया, 16 17 18 18 20 23 24 26 24 26 32 34 40 34 34 40 41 42 45 47 48 50 48 50 56 57 58 56 57 58 ये आ रहा है। ठीक है, वैल्यू फिल करने के बाद अपना ये बन रहा है, ये हो गया a इक्वल टू 1 के लिए, a इक्वल टू 0 के लिए, b इक्वल टू 0 के लिए, b इक्वल टू 1 के लिए, c d e f 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। जब भी इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे, या तो इसका मिरर इमेज इसके ऊपर रखा जाएगा या इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर रखी जाएगी। डायगोनल में मिरर इमेज किसी की नहीं रखी जाएगी, या तो वर्टिकल रखी जाएगी या हॉरिजॉन्टल रखी जाएगी। क्लियर है, या तो वर्टिकल रखी जाएगी या हॉरिजॉन्टल रखी जाएगी। अब इसमें हम इसका ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ग्रुप बनाया तो मैंने देखा कि इसमें कॉर्नर में सब में 1 1 है, ये कॉर्नर में सब में 1 1 आ रहा है, तो मैंने इसका एक बना लिया पेयर। तो 16 बन गए हमारे, 16 का ग्रुप बन गया। इसके लिए कॉमन निकालें, तो जब हम इस चारों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन कहाँ से आएगा, कॉमन इन चारों के कॉमन पॉइंट से ही आएगा बस। तो कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा और इन दोनों में से कॉमन आएगा। तो यहाँ से कॉमन आएगा 0 का मतलब, 0 का मतलब डी बार। वर्टिकल से कॉमन आएगा 0 का मतलब एफ बार। पहले में किसी को प्रॉब्लम है क्या, पहले वाले में किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। पहले वाले में किसी को प्रॉब्लम है क्या, है क्या, नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूं, फोर्थ रो में एक ये पार्ट 4 का बन बनेगा रहा सर। है, ये 4 का बन रहा है और ये किसी के साथ नहीं बन रहा है 4 का। तो इसको अकेला ले लूं और इससे आंसर निकालूं। तो ये a इक्वल टू 1 के लिए है और ये b इक्वल टू 1 के लिए है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, a और b। यहाँ से आंसर आएगा a और b। इस हॉरिजॉन्टल से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, वर्टिकल से कॉमन आ रहा है 0 0। तो आ रहा है e बार f बार, e बार f बार। ये अपना एक आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना एक आंसर हो गया। अब मैं देखूं मेरे कौन कौन से 1 बचे हैं, ये 1 बचे हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये 2 का और 2 का मिलके 4 का बन जाएगा, ये 2 का और 2 का मिलके 4 के बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखूं तो ये a बराबर 0 के लिए दोनों कॉमन है और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो पहला आंसर आ जाएगा प्लस a बार। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 0 मतलब c बार। वर्टिकल में कॉमन क्या है, 0 0, e बार f बार, e बार f बार। तो आंसर आ जाएगा a बार, c बार, e बार, f बार। ठीक है, उसके बाद मैं देखूं ये दोनों 1 1 बचे हैं, ये वाला तो हो गया। ये दोनों 1 1 बचे हैं, एक ये 1 बचा है और ये बचा है, ये बचा है, ये बचे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ एक 1 था मिसिंग हो गया, यहाँ एक 1 भी था। हाँ, तो अगर मैं इस डायग्राम को इसके ऊपर रखूं तो ये 1 और ये 1 इन दोनों का एक अगेन 4 का बन जाएगा। तो ये इन दोनों ब्लॉक में कॉमन क्या है, a।
इन दोनों ब्लॉक में कॉमन है अपना ए, हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है 1, 1 का मतलब सी, वर्टिकल में कॉमन क्या है 0 1, ई बार एफ, ई बार एफ। अब अपना क्या बचा है, ये दोनों बचा है, इसका पेयर बन जाएगा और ये सिंगल रहेगा, इसका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके लिए आंसर लिखूं तो क्या आएगा, ये है ए बराबर 0 के लिए, बी बराबर 0 के लिए ब्लॉक, इसका आंसर आएगा ए बार बी बार। हॉरिजॉन्टल से कॉमन आया 1 1, सी डी, वर्टिकल से कॉमन आया 1 एफ, ये आंसर हो गया ए बार बी बार सी डी एफ प्लस। ये सिंगल बनना है, इसके लिए कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा ए बार, वर्टिकल से क्या आएगा बी, ए बार बी। इस हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या आएगा 0 1, सी बार डी, वर्टिकल में 1 1, ई एफ। ये फाइनल आंसर हो गया, सारे 1 कंज्यूम हो गए अपने, कोई छूट तो नहीं गया। ये 1 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 आना था। क्लियर है या फिर से बताऊं, क्लियर है या फिर से बताऊं? हेलो जल्दी बोलो बेटा, टाइम कम है। क्लियर है या फिर से बताऊं? क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो ये हमारा 6 वेरिएबल का केएमएफ हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनली एक के ऊपर नहीं रख सकते, या तो वर्टिकली रख के कॉमन देखेंगे या हॉरिजॉन्टली रख के कॉमन देखेंगे, या चारों को रख सकते हो, बहुत कंफ्यूजन है। 3 को नहीं रख सकते अपन, है ना, 3 को नहीं रख सकते। क्लियर है, कर लोगे, कर लोगे ना? ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा।